हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ट्रांसलेशन इज एन आर्ट और इसको सीखने के लिए निरंतर अभ्यास एवं सच्ची लगन की आवश्यकता है। तो बच्चों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आइए पढ़ते हैं आज पास्ट परफेक्ट टेंस। जब आप हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो हिंदी वाक्य के अंत में आपको मिलेगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे आदि शब्दों से अंत होगा वाक्य का। और सहायक क्रिया जब हम ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी टू इंग्लिश तो लगाएंगे सहायक क्रिया हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। अब बच्चों चलते हैं हिंदी अनुवाद की तरफ। इंग्लिश इज़ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज और हम इसको और भी ब्यूटीफुल बना सकते हैं अपने ट्रांसलेशन के माध्यम से। बच्चों पढ़ते हैं पहला सेंटेंस, विद्यार्थी ने कमरा साफ कर लिया है। ये बहुत ही साधारण वाक्य है। तो विद्यार्थी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टूडेंट, द स्टूडेंट, है ना। फिर इसके बाद में सहायक क्रिया इस टेंस की हैड है तो मैंने हैड का प्रयोग किया। और साफ करना क्या कहते हैं? क्लीन, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन, क्लीन द रूम और फुल स्टॉप। असर्टिव वाक्य के अंत में फुल स्टॉप जरूर लगाएं। फिर बच्चों अब आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो अक्सर पूछा जाता है कि मेरे आने से पूर्व आप पत्र लिख चुके थे। अब इस सेंटेंस पर बहुत ही विशेष ध्यान रखना होगा ट्रांसलेशन करने से पूर्व। बच्चों सबसे पहले ट्रांसलेशन किसका करेंगे? मेरे आने से पूर्व मतलब कोई व्यक्ति पास्ट, ये पास्ट की बात हो रही है ना। तो पास्ट जो कि मतलब अधूरा, वो आप पत्र लिख चुके थे। तो ये पूरा सेंटेंस क्या है? आप पत्र लिख चुके थे। तो ये पास्ट परफेक्ट मतलब यहाँ पूर्ण बात हो गई। तो पहले आप पूर्ण वाक्य को लिखेंगे। आपकी इंग्लिश, यू हैड रिटन द लेटर। फिर लगाएंगे बिफोर और मेरे के लिए यहाँ पे लगेगा आई और आना कहते हैं कम, तो सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट की केम। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, यहाँ बिफोर लगेगा और प्लस पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आगे आना है। तो बच्चों इस नियम को लिख लें, याद कर लें। चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल तरफ। अध्यापक के जाने के बाद बालकों ने शोर किया था। ये बच्चों पहले आपने एग्जाम्पल पढ़ा, पूर्व पहले का था मतलब पूर्व जिस शब्दों का प्रयोग हुआ। अब यहाँ आया बाद की बात हो रही है। तो अध्यापक के जाने के बाद मतलब अध्यापक जा चुका था। इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि अध्यापक जा चुका था है और बालकों ने शोर किया। तो मतलब कि किस प्रकार से बनाएंगे हम? अब हम इस सेंटेंस में पहले इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। बालकों ने शोर किया था है मतलब द बॉयज मेड अ नॉइज। फिर आएगा आफ्टर और अध्यापक आफ्टर द टीचर हैड गॉन। तो ये जाने के बाद, अध्यापक जाने के बाद, ये आपका सेंटेंस किसमें बन गया? पास्ट परफेक्ट में। और पहला वो सेंटेंस किसमें बन गया? दो सेंटेंस इसमें कनेक्ट हैं तो एक पास्ट इंडेफिनिट बना और एक आपका पास्ट परफेक्ट में। इस चीज विशेष ध्यान रखेंगे, स्ट्रक्चर को देखकर नोट करते चलें। पिताजी ये खबर पहले ही सुन चुके थे। अब बच्चों देखिए, पहले और पहले ही की अंग्रेजी में अंतर है। पिताजी फादर कहेंगे, चूंकि चुके थे तो हैड क्रिया का प्रयोग किया और पहले ही की अंग्रेजी ऑलरेडी होती है जो हमेशा हैड के बाद में और मेन वर्ब से पहले ही लिखना होता है। तो पिताजी ये खबर पहले तो फादर हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। तो बच्चों स्ट्रक्चर पे ध्यान दें, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। तो कभी नहीं अंग्रेजी क्या होती है? नेवर। तो आप नॉट नहीं लगाएंगे, नेवर लगाएंगे। तो मैंने आई हैड नेवर सीन हिम और पहले केवल पहले है यहाँ पर तो बिफोर आया। पहले ही होता तो ऑलरेडी आता। ठीक है, इसको समझ लें। अब चलते हैं सिक्स एग्जाम्पल की तरफ। मुझे कल से पूर्व उसका कोई समाचार नहीं मिला था। अब कल से पूर्व मतलब पहले, कल से पूर्व। तो इस प्रकार से कैसे करेंगे ट्रांसलेशन को? मुझे नहीं मिला था तो आई हैड नॉट हर्ड, या मुझे मिला नहीं था, मैंने सुना नहीं था, एक ही बात हो जाती है। तो आई हैड नॉट हर्ड फ्रॉम हिम टिल एस्टरडे। तो कल से पूर्व की इंग्लिश क्या लगाई? टिल एस्टरडे, कल तक। आप सेंस के भाव के आधार पर भी वाक्य में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। क्या घंटा बजने से पूर्व तुम स्कूल पहुंच गए थे? इंट्रोगेटिव वाक्य है आपका यस नो टाइप का। तो क्या स्ट्रक्चर लगेगा? सबसे पहले सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर पास्ट इंडेफिनिट। चूंकि ये दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट का है और एक पास्ट परफेक्ट का। तो क्या क्या घंटा बजने से पूर्व, मैंने आपको इससे पहले एग्जाम्पल समझा चुकी हूँ। ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है और ये वाक्य आपका मतलब कि अतीत पूर्ण काल है। तो अतीत पूर्ण काल को हम पहले लिखे हमने। तो क्या क्या घंटा, तो क्या तुम स्कूल पहुंच गए थे, इसकी इंग्लिश पहले बनेगी है। तो हैड यू रीच्ड स्कूल। फिर बिफोर द
बिफोर द बेल रैंग। तो ये यहाँ पे इसी प्रकार का सेंटेंस आएगा। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अब आता है घंटा समाप्त होने से पूर्व तुम कितने सवाल हल कर चुके थे। अब ये बच्चों डबल नेगेटिव सेंटेंस है आपका, तो डबल इंट्रोगेटिव, घंटा समाप्त होने से पूर्व तुम कितने सवाल कर चुके थे। तो क्या तुम कितने, कितने तो हाउ मैनी, कितने इंग्लिश क्या हुई, हाउ मैनी सवाल सम्स इसके साथ में चल रहा है। और इसके बाद में हम सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू, तुम। फिर इसमें मेन वर्ब क्या है, हल करना कहते हैं सॉल्व, सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व। और बिफोर द पीरियड वॉज ओवर, घंटा समाप्त। अब बच्चे सोचेंगे पास्ट डेफिनेट में है, तो पास्ट डेफिनेट बच्चों ये सिंपल पास्ट है आपका, इसलिए द पीरियड वॉज ओवर। इस प्रकार से हमने ट्रांसलेशन किया। बच्चों चैनल से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। टू रीड मोर, टू गेन मोर, सब्सक्राइब द चैनल। ओके स्टूडेंट्स, बाय।